हेलो दोस्तों, आज हम लोग अकाउंट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है और स्पेशली जिन्होंने आज तक अकाउंटिंग नहीं पढ़ी है लेकिन अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम करना चाहते हैं या अकाउंट्स में कुछ सीख के आगे कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए हम एक बेसिक अकाउंटिंग की वीडियो लेके आए हैं जहां पर हम डिस्कशन करेंगे अकाउंट्स होती क्या है, अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं और अकाउंट्स के क्या क्या रूल्स होते हैं, कैसे हम अकाउंट्स के ऊपर काम करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अकाउंट्स क्या होती है। व्हाट इज अकाउंट्स? व्हाट इज अकाउंट? सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि अकाउंट्स होती क्या है। अगर आप किसी भी पर्सन से जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं भी है उससे भी बात करेंगे कि अकाउंट्स क्या होता है, तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी फर्म के द्वारा अपने हिसाब किताब को मेंटेन करके रखना, उसके द्वारा की गई किसी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को, उसने कहीं पे कोई पेमेंट करी, कहीं से कोई पेमेंट रिसीव हुई, उन सारे एक्टिविटीज को सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करना अकाउंट्स कहलाता है। लेकिन अगर हम इसे अकाउंटिंग टर्म्स में बात करें तो अकाउंट्स है इट इज रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इट इज रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कि किसी भी बिजनेस के द्वारा जब कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करी जाती है किसी भी पर्सन के द्वारा और उस ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना, उस ट्रांजैक्शन को, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करना, इसे अकाउंट्स कहते हैं। बेसिकली ट्रांजैक्शन दो प्रकार की होती है। जब हम लेन देन करते हैं, ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया लेन देन। जब हम लेन देन करते हैं तो बेसिकली दो तरीके की होती है। एक को हम कहते हैं फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मतलब ऐसा लेन देन जो पैसों में किया जा रहा हो, और एक होती है नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल का मतलब ऐसा लेन देन जो विदाउट मनी किया जा रहा हो, जिसमें पैसे का कोई रोल नहीं हो। एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम लोग कह सकते हैं थिंग एक्सचेंज। थिंग एक्सचेंज, या अगर इसे एक प्योर टर्म्स में रखा जाए इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। बार्टर सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पर हम एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तुओं का लेन देन करते हैं। इसे हिंदी में वस्तु विनिमय भी कहा जाता है। वस्तु विनिमय यानी कि एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तुओं का लेन देन करना विदाउट कंसिडरिंग कि उस थिंग्स की, उस चीज की वैल्यू कितनी है मॉनेटरी टर्म्स में। जैसे मेरे पास ये मार्कर है और मैंने आपको कहा कि आप मुझे अपना पेन दे दो, मैं आपको ये मार्कर दे देता हूं। अब आप देखिए, मैंने आपको मार्कर दिया, आपने पेन दिया, हमने इस चीज का इवोल्यूशन नहीं किया कि मार्कर की वैल्यू क्या है या पेन की वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, सिर्फ थिंग एक्सचेंज करी। तो इस प्रकार की ट्रांजैक्शन को नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहा जाता है, और अकाउंटिंग के टर्म्स में इस प्रकार की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाएगा। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब वो ट्रांजैक्शन जिनका वैल्यूएशन मॉनेटरी टर्म में किया गया हो। जैसे मैंने मार्कर खरीदा, इसके बदले में 20 रुपए की पेमेंट करी। हमने कोई चेयर ली, उसके बदले में पेमेंट करी। हमने किसी चीज को सेल आउट किया, उसके बदले में हमें पैसा मिला। चाहे वो पैसा अभी मिला हो, चाहे वो पैसा फ्यूचर में हमको मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि जब हम माल को, किसी कमोडिटी को, किसी गुड्स को खरीद रहे हैं तो उसकी पेमेंट या तो हम इंस्टेंट कर रहे हैं या हम पेमेंट को फ्यूचर में करने की बात कर रहे हैं। इसे कहते हैं उधार देना, क्रेडिट करना। क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल इसको कहा जाता है। पर अकाउंटिंग के अंदर क्रेडिट को भी रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि उसको भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही माना जाएगा। अब आप देखिए, हमने कहा कि इट इज रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना अकाउंट्स कहलाता है। और अकाउंट्स, जो हमारे अकाउंट्स होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो पहला अकाउंट होता है दैट इज पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। इसे हिंदी में व्यक्तिगत खाता भी कहते हैं। व्यक्तिगत खाता। दूसरा अकाउंट होता है रियल अकाउंट, और इसे हम लोग हिंदी में कहेंगे वास्तविक खाता। और तीसरा अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट, और इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं
नाम मात्र का खाता या अवास्तविक खाता भी कहते हैं। यानी कि जब हम अकाउंट्स को स्टडी करते हैं या अकाउंट्स को कैसे करा जाता है इस बात को समझते हैं, तो हम पे पहले अकाउंटिंग को कैटेगराइज करना होता है और उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि अकाउंट्स 3 प्रकार के होंगे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। एक बार इसे कॉपी करिएगा। पर्सनल अकाउंट। अब मैंने आपको बताया कि अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब देखिए आप पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट वह अकाउंट है जो किसी इंडिविजुअल पर्सन से रिलेट करेगा। इंडिविजुअल पर्सन के नाम से होगा, इंडिविजुअल फर्म के नाम से होगा और इंडिविजुअल कंपनी के नाम से होगा। यानी किसी भी कंपनी का नाम, किसी भी फर्म का नाम या किसी भी पर्सन का कोई नाम अगर आपको मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो पर्सनल अकाउंट है। अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो इसमें लिखा जाता है इट रिफर्स टू अकाउंट विच इज रिलेटेड विद इंडिविजुअल पर्सन फर्म एंड कंपनी। यानी कि ऐसा अकाउंट जो किसी इंडिविजुअल पर्सन से रिलेट करता है, जो किसी इंडिविजुअल फर्म से रिलेट करता है और जो किसी इंडिविजुअल कंपनी से रिलेट करता है। अब जैसे इंडिविजुअल पर्सन का क्या मतलब है, अगर हम ये बात करें कि इंडिविजुअल पर्सन तो मतलब जैसे नाम, जैसे एग्जांपल के तौर पे करण, रवि, मोहन, ये सब नाम है एटसेट्रा। फर्म का नाम जैसे यूटेक एजुकेशन, जैसे कोई भी फर्म आप ले सकते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत सारी शॉप्स होती हैं, उनके नाम होते हैं, तो आप कोई भी नाम इसमें ले सकते हैं। छोटी छोटी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनको फर्म्स कहा जाता है। और तीसरा है कंपनी। कंपनी में जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे टाटा हो गया, बजाज हो गया, मारुति हो गया, ये सारे जो नाम है ये सब क्या कहलाती है, कंपनी के अंदर आती है। चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन का नाम हो, चाहे वो किसी फर्म का नाम हो, चाहे वो किसी कंपनी का नाम हो, ये सब के सब पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं, इंडिविजुअल्स कहलाते हैं और इन सबको पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखा जाएगा। सेकेंड अकाउंट है रियल अकाउंट। अब आप देखिए रियल अकाउंट क्या होता है। रियल अकाउंट का मतलब वो अकाउंट जो किसी भी फर्म के सारी असेट से रिलेटेड होता है। यानी कि it is related with all assets of the company या फर्म या कुछ भी आप जो भी आपका है उससे संबंधित जितनी भी असेट्स होती है उन सबको हम लोग रियल अकाउंट्स के अंदर रखते हैं। अब यहां पे आप देखिए असेट्स क्या है। असेट्स का मतलब है संपत्ति। अगर आप असेट्स को देखेंगे तो असेट्स को कैसे कंसीडर किया जाएगा, यहां पे संपत्ति। अब आप देखिए संपत्ति क्या होती है। अगर कैश आपके पास में है तो वो आपकी असेट्स है, अगर स्टॉक आपके पास में है तो वो आपकी असेट्स है, अगर आपके पास में फर्नीचर है तो वो आपकी असेट्स है, अगर आपके पास में मशीनरी है तो वो आपकी असेट्स है। तो जितनी भी असेट्स होती है उन सबको रियल अकाउंट्स के अंदर रखा जाता है। ऑल असेट्स आर रियल अकाउंट्स। आप इसे कंक्लूड भी कर सकते हैं लाइक दिस, ऑल असेट्स आर रियल अकाउंट। जितनी भी असेट्स होंगी वो सारी रियल अकाउंट्स होंगी। और मैंने आपको बताया कि असेट्स का मतलब हो गया स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, यानी कि जिन भी चीजों के ऊपर आपका अधिकार होता है, जिनको आप चाहें तो बेच सकते हैं और बेचने से उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारी आपकी असेट्स कहलाती है। तो जितनी भी असेट्स बिजनेस के अंदर होंगी उसको हम रियल अकाउंट की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, इसे भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉमिनल अकाउंट। मैंने आपको पर्सनल अकाउंट बताया, मैंने आपको रियल अकाउंट्स बताया, अब हम बात कर रहे हैं नॉमिनल अकाउंट्स की। सबसे पहले आपको समझिएगा, नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर वो अकाउंट्स आते हैं जो किसी भी फर्म के एक्सपेंसेस से रिलेटेड होगा, किसी भी फर्म की जितनी भी इनकम्स होंगी
ड्यू टू एनी सोर्सेस, उन सबको नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में रखा जाएगा। जितने भी आपके खर्चे हैं, जितनी भी आपकी इनकम्स है, वो सारी के सारी क्या कहलाएंगी? नॉमिनल अकाउंट्स कहलाएंगी। तो देखिए नॉमिनल अकाउंट क्या कहलाता है? इट रिफर्स टू अकाउंट विच इज related with all expenses, losses and all income और प्रॉफिट। यानी कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, मतलब खर्चे, और जितने भी लॉसेस हैं यानी कि हानि, और जितने भी इनकम्स हैं यानी कि गेन, और जितने भी प्रॉफिट है यानी कि लाभ, वो सब के सब हमारे किसके अंदर आते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने कहा आपने सैलरी पेड करी। अगर आप सैलरी पेड कर रहे हैं तो ये आपका एक्सपेंसेस है। अगर आपको कमीशन रिसीव्ड हो रहा है तो ये आपकी इनकम है। तो ये दोनों ही के दोनों आपके लिए क्या कहलाएंगे? नॉमिनल अकाउंट्स की कैटेगरी में चले जाएंगे। यानी कि जो भी आप एक्सपेंसेस को रिसीव कर रहे हैं, एक्सपेंसेस कर रहे हैं, या जो भी इनकम आप ले रहे हैं, वो सारे के सारे आपके नॉमिनल अकाउंट्स कहलाते हैं। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमें ये क्लियर हो गया कि अकाउंट्स तीन प्रकार के होते हैं। तीनों अकाउंट्स कौन कौन थे और उनके क्या क्या डेफिनेशन थी, क्या क्या उनके एग्जांपल्स थे, ये मैंने आपको बताया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम अकाउंटिंग के ऊपर काम करेंगे तो कुछ पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ हमें अकाउंटिंग के रूल्स के साथ काम करना पड़ेगा। तो उन रूल्स को मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारा जो अकाउंट होता है दैट इज पर्सनल अकाउंट। अब आपको ये बात क्लियर हो गई कि सर पर्सनल अकाउंट मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंडिविजुअल नाम होगा, जो इंडिविजुअल फर्म होगी, जो इंडिविजुअल कंपनी होगी, वही पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। तो अगर इनमें से कोई भी कुछ रिसीव कर रहा है, रिसीवर इज डेबिट, उसको डेबिट किया जाएगा, और जो गिवर होगा वो क्रेडिट किया जाएगा। यानी कि रिसीवर इज डेबिट, गिवर इज क्रेडिट। अगर आप हिंदी में भी समझे तो इसमें कहते हैं पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। यानी कि जो भी कुछ रिसीव कर रहा है, सपोज दैट मैंने आपको कहा कि राम पेड 500 रुपीज टू मोहन। अब देखो यहां पे राम भी एक पर्सन है जो पर्सनल अकाउंट है, मोहन भी एक पर्सन है जो पर्सनल अकाउंट है। राम ने मोहन को पैसे दिए तो राम कौन हो गया? गिवर, गॉट इट। और मोहन कौन हो गया? रिसीवर। तो रूल क्या कह रहा है कि जो गिवर होगा वो क्या होगा? क्रेडिट होगा, और जो रिसीवर होगा वो डेबिट होगा। तो इस कायदे से क्या हो गया? मोहन डेबिट हो गया और राम आपका क्रेडिट हो गया। एंट्री कैसे बनेगी वो तो हम क्वेश्चन में देखेंगे, लेकिन तरीका मैंने आपको बताया कि कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे। आपको अकाउंट को समझना है और रूल्स को इंप्लीमेंट कर देना है। दूसरा अकाउंट है हमारा रियल अकाउंट्स। आपको मालूम है कि रियल अकाउंट के अंदर क्या आती है? सारी की सारी असेट्स, जितनी भी असेट्स होंगे, चाहे वो कैश है, चाहे वो स्टॉक है, चाहे वो फर्नीचर है, चाहे वो मशीनरी है, वो सब के सब रियल अकाउंट्स के अंदर आती है। और अगर आपके पास कोई भी असेट्स आ रही है या कि आपके बिजनेस के अंदर असेट्स आ रही है तो उसको डेबिट किया जाता है। तो यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है क्रेडिट। अगर आपके पास कुछ रिसीव हो रहा है तो दैट विल बी अ डेबिट, अगर आपसे कुछ जा रहा है तो वो क्रेडिट होगा। तो यानी कि आने वाला डेबिट, अगर आप इसे हिंदी में भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आने वाला डेबिट और जाने वाला क्रेडिट। ये आपके रियल अकाउंट्स होगी। अब इसका एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए कैसे होगा। मैंने लिखा हमने एक मशीनरी खरीदी, मशीनरी परचेस्ड ₹5,000। अगर मैंने मशीन परचेज करी है तो अब समझिए अब हो क्या रहा है। अगर हम मशीन खरीद रहे हैं तो मशीन आ रही है हमारे पास में। अगर मैं मशीन को खरीदूंगा तो मेरे पास मशीन आएगी और मेरे पास में से जाएगा क्या? कैश। तो मशीन अगर आएगी तो ये डेबिट होगी और कैश अगर जाएगा तो ये क्रेडिट होगा। अगर हम मशीन खरीद रहे हैं तो मशीन आएगी और कैश जाएगा। तो कैश जा रहा है मतलब वो क्रेडिट होगा और मशीन आ रही है मतलब वो डेबिट होगी। तो दिस इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट्स। इसके बाद है नॉमिनल अकाउंट्स। इसे कॉपी करिए।
नॉमिनल अकाउंट तीसरा अकाउंट है और इसके भी दो रूल्स है। पहला है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट, यानी कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, जितने भी हमारे लॉसेस हैं, उन सबको हम डेबिट करेंगे और जितने भी हमारी इनकम से और जितने भी हमारे प्रॉफिट्स हैं उनको हम क्रेडिट करेंगे। ये तो सारे रूल्स हो गए। अब यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाह रहा हूं। अब देखिएगा, मैंने आपको एंट्री जब बताए, रूल्स बताए, तो हमने दो चीजों के बारे में बात करी। एक बात करी हमने डेबिट, जिसको मैं डीआर लिख रहा हूं, और एक बात करी हमने क्रेडिट, जिसको मैं सीआर जिससे डिनोट कर रहा हूं। अब आप ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि ये डेबिट और क्रेडिट है क्या, तो इसको मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको पता होना चाहिए कि हम जिस अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं उस अकाउंटिंग सिस्टम का नाम है डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि वी फॉलो डबल एंट्री सिस्टम। हम किस अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है? जहां पर डेबिट, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब हो गया डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। डेबिट किसके बराबर होना चाहिए? क्रेडिट के बराबर होना चाहिए। और डबल एंट्री सिस्टम को जो इंट्रोड्यूस किया गया, यह किया गया 1494 में। कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1494 में। और इसको इंट्रोड्यूस किया लुकास पेशियोली ने। लुकास पेशियोली जो इटली के रहने वाले थे। यानी कि हम जिस अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं वो अकाउंटिंग सिस्टम कहां पर डेवलप हुआ था? इटली के अंदर। और कब डेवलप हुआ था? 1494 में। और जिस सिस्टम का नाम है डबल एंट्री सिस्टम, और डेवलपर जो था, जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया था, उनका नाम था लुकास पेशियोली। और आज हम जितनी भी अकाउंटिंग करते हैं, आप जिस लेवल पे अकाउंटिंग को पढ़ रहे हो, आप देखेंगे कि आप अल्टीमेटली डेबिट और क्रेडिट के साथ में काम कर रहे हैं। तो डेबिट और क्रेडिट हमेशा एक दूसरे के बराबर होती है, बिकॉज हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, जहां पर हमने पढ़ा कि अकाउंट्स होती क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या रूल्स अकाउंटिंग के होते हैं, और अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट कहां से आए, डबल एंट्री सिस्टम क्या है, कहां पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया और कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।